गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 ZE पार्ट 9A द म्यूनसिपालिटी हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये आर्टिकल? कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग क्या होती है? देखो, प्लानिंग तो ठीक है, समझ में आता है भाई, किसी चीज़ के लिए प्लान रेडी कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? ये एरिया होता है जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इसमें देखते हैं थ्योरी पार्ट में क्या है। फर्स्ट, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया ए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया एज ए होल। ये है कि भाई जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसके लिए एक मेट्रोपॉलिटन कमेटी बनाएंगे, ठीक है, जो अपने एरिया के लिए प्लान बनाएगी, प्लान रेडी करेगी। यही बात बोल रहा है इसमें। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू, कि स्टेट लेजिस्लेचर इस मेट्रोपॉलिटन कमेटी के लिए कौन कौन से रूल या लॉ बनाती है या प्रोविजंस बनाती है, उसके बारे में है। तो ये पॉइंट में क्या है? द कंपोजिशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। भाई मेट्रोपॉलिटन कमेटी में कौन होते हैं ये डिसाइड कौन करती है? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद है बी पॉइंट, द मैनर इन विच द सीट इन सच कमेटी शैल बी फिल्ड। वही पिछले वाला जो आर्टिकल था उसी की तरह इसमें बता रहा है कि कमेटी में कौन होते हैं, कौन लोग होंगे, और उनका सिलेक्शन, इलेक्शन कैसे होगा। भाई उनका सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू होगा, कैसे होता है, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के बताएगी। उसके बाद है एक कंडीशन, provided that not less than 2/3 of the members of such committee shall be elected by and from amongst the elected member of the municipality of and chairpersons of the panchayat in the metropolitan area in proportion to the ratio between the population of the municipality and of the panchayat in that area। कंडीशन में क्या बता रहा है कि जो कमेटी है ना उसमें 2/3 मेंबर ये होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर। कौन से? भाई एक तो म्यूनसिपालिटी के मेंबर होने चाहिए, दूसरा चेयरपर्सन ऑफ पंचायत। चेयरपर्सन ऑफ पंचायत मतलब गांव में क्या है, सरपंच साहब हो गए, ठीक है, होना चाहिए। और ये किस रेशो में होना चाहिए? रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ म्यूनसिपालिटी एंड पंचायत इन दैट एरिया, ठीक है। पंचायत और म्यूनसिपालिटी का जो भी पॉपुलेशन है उसके रेशो के हिसाब से ये सब सीटें होती हैं। इस कमेटी में मेंबर भाई अपॉइंट किए जाते हैं 2/3 टोटल नंबर में से 2/3 की बात बोल रही है। सी पॉइंट, द रिप्रेजेंटेशन इन सच कमेटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट and of such organization and institution as may be deemed necessary for carrying out the functions assigned to such committees। सी पॉइंट में ना सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो कि जो ये ऊपर मेंबर बताए ना, इसके अलावा जो मेंबर है उनके बारे में है। तो क्या बताया गया इसमें? भाई स्टेट लेजिस्लेचर ये बताएगी कौन? स्टेट लेजिस्लेचर कि मिनिमम 2/3 में ये लोग होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और बाकी 1/3 जो बच गए हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, लाइक MP, गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, या कोई स्पेशलाइज किया हुआ मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में उनको नॉलेज हो, या रिटायर्ड हो उस एरिया मतलब उस पोस्ट से, ठीक है, उनको पता हो उसके बारे में, तो उनके मेंबर्स का भी रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है। उसके बाद है डी पॉइंट, द फंक्शंस रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया विच मे बी असाइंड टू सच कमिटीज। भाई इसमें ये बताया है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया प्लानिंग कमेटी है ना, तो वो प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कैसा हो। भाई इसमें ना ये कमेटी का काम बता दिया है कि भाई जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसकी प्लानिंग, उसमें कोऑर्डिनेशन कैसा हो, तो वो सब कौन बताएगी? कमेटी बताएगी, ठीक है। उसके बाद है ई पॉइंट, ई पॉइंट है, द मैनर इन विच द चेयरपर्सन ऑफ सच कमिटी शैल बी चूजन। कि भी जो कमेटी का जो हेड होगा, चेयरपर्सन होगा, उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, तो वो लोग सारे मिलके आपस में वोटिंग करते हैं। भाई जो भी है उनको सिलेक्ट करना होता है, तो वो सब आपस में मिलके एक बंदे को चेयरपर्सन बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? एवरी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी शैल इन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान।
भाई इसमें ये बता रहा है कि जो मेट्रोपॉलिटन कमेटी का काम क्या है, अपने एरिया का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना, ठीक है। और वो बनाने के लिए बनाते टाइम क्या दिमाग में रखे, कौन कौन सी बातें हैं, तो उनके बारे में है। हैव रिगार्ड टू, पहले क्या है, द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द म्युनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसमें सिंपल है, पंचायत अपना प्लान बना रहे हैं और जो म्यूनसिपालिटी है वो अपना प्लान बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों प्लान रखेंगे अपना, तो इन दोनों के इनपुट्स, इन दोनों को जोड़ के मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है भाई, जो कमेटी है वो क्या करेगी, अपना प्लान, डेवलपमेंट प्लान बनाएगी, इन दोनों को देख के उसके हिसाब से वो अपना डिसाइड करेगी। तो ये बात बोल रहे हैं कि भाई दोनों, पंचायत हो गई, म्यूनसिपालिटी हो गई, इन दोनों का जो भी प्लान आएगा बन के, जो भी ये बताएंगे चीज़ें, उसके हिसाब से ये अपना प्लान प्रिपेयर करेगी ये कमेटी, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द म्युनिसिपैलिटी एंड द पंचायत इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेटेड स्पेक्टियल प्लानिंग ऑफ द एरिया, शेयरिंग ऑफ वाटर एंड अदर फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पिछले वाले आर्टिकल में पढ़ा ना, वही बातें रिपीट हो रही है कि भाई कमेटी है वो क्या क्या नज़र में रखते हुए, किस किस इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए बनाएगी कि किस तरह से पानी का शेयरिंग होना चाहिए, बाकी अदर रिसोर्सेज हैं जो भी भाई जो एरिया के हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उस एरिया में उनको यूज़ कैसे करना चाहिए, ठीक है, शेयर कैसे करना चाहिए, और किस तरह से बस स्टैंड हो गया, पॉन्ड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ये सब बनाते बनाते वो एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना हो, भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उससे जो ट्री कट रहे हैं तो वो भी लगाए जाएं, एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो, वो सब देखना और देख कर अपना प्लान बनाना, ये कमेटी का काम है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटीज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। बस ये चीज़ ये है कि जो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ प्लान बना रही होगी, वहाँ के पावर स्टेशन हो गया या फिर जो भी और अदर प्रोजेक्ट हैं जो उनके अंडर में आते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक स्टेशन वगैरह हो गए। और भाई स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे उनके कुछ प्लान होंगे, वो उसके हिसाब से काम कर रहे होंगे, उसके हिसाब से बना रहे होंगे, उनके फंड होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को नज़र में रखते हुए जो ये कमेटी है ये अपना प्लान रेडी करती है, ठीक है, इन चीज़ों को भी दिमाग में रखती है, ये बात बोल रहा है क्लोज। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, द एक्सटेंट and nature of investments likely to be made in the metropolitan area by agency of the government of India and of the government of the state and other available resources whether financial or otherwise। ये बजट को लेके बता रहा है कि भाई जितना इनका बजट होगा ना उसके हिसाब से ये काम करें, ठीक है। भाई जो बजट है उसके हिसाब से उस अमाउंट को ध्यान में रखते हुए भाई उसके अंदर अंदर अपना काम करें। दूसरा ये है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने ऊपर बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है, मेट्रो लाइन हो गया, जो भी डेवलपमेंट है या कोई और डेवलपमेंट हो रही है, तो उन चीज़ों को भी दिमाग में रख के अपनी जो प्लान रेडी करना होता है वो रेडी करेगी ये कमेटी। उसके बाद है बी पॉइंट, कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज द गवर्नर में बाई ऑर्डर स्पेसिफाई। कंसेंट बोल दिया, कंसल्ट है। देखो ऐसा है कि भाई उस एरिया में, ठीक है, गवर्नर साहब को लगता है कि भाई सो इंस्टीट्यूशन मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग में परफेक्ट है, लाइक DMRC हो गया, ठीक है, मेट्रो बनाते हैं भाई फटाफट दिल्ली से, तो मेट्रो बनाने में सक्सेसफुल है DMRC, तो इसके चेयरपर्सन को बुलाया जाएगा, ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन की, और इनसे कंसल्ट करके इनको बोला जाएगा कि भाई एक तो कमेटी को बोला जाए कि आप इनसे मिलें, ठीक है, कंसल्ट करें कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे भाई रेल जो मेट्रो है वो बिछानी है, वो चीज़ें गवर्नर साहब स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी मैटर को लेके, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए उस कमेटी को कि भाई आप इनसे कंसल्ट करें। वो बात बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हमने पहले पढ़ा वही चीज़ें यार, पहले वाले आर्टिकल में जो बात बोली ना वही सेम है ये। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, द चेयरपर्सन ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी shall forward the development plan as recommended by such committee to the government of the state। तो ये अपना प्लान बनाने के लिए कौन, कमेटी, इन सब को नज़र में रखेंगी, ठीक है। एक चीज़ है, प्लान बनने के बाद क्या करेंगे, उसको गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को
भाई ट्रांसफ़र करेंगे या रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जो भी एक कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी ना इस प्लान की, जो भी डेवलपमेंट प्लान होना है उसकी जो भी रिपोर्ट होगी वो तैयार करके चेयरमैन साहब होंगे जो इस कमेटी के जो हेड होंगे वो फॉरवर्ड करेंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट को फॉरवर्ड करेंगे भाई। उसके उनके ऊपर उनका अप्रूवल भी तो चाहिए ना, एक्शन क्या होगा, तो वो चीज़ें हैं भाई। सिंपल सी बात है, जो रिपोर्ट रेडी हुई वो गवर्नमेंट के पास भेज देंगे उनके अप्रूवल के लिए, सिंपल सी बात, इतनी समझ लो। तो यही था हमारा आर्टिकल 243ZE। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माना कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मैंने थोड़ा स्लो पढ़ाया है, थोड़ा स्लो बताया है, लेकिन ठीक है, आपको पता लगाना मेन पॉइंट वो है।